नमस्ते इंडिया। इन दिनों में जैसे इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ और उसके अलावा इसराइल का और गाज़ा का वॉर चल रहा है। उसके अलावा यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। तो ये जो बहुत ट्रेंडिंग है ये, मतलब जहाँ देखो वॉर की बातें चल रही हैं और जहाँ देखो वॉर के साथ में हर कोई एक दूसरे को एक ही थ्रेट दे रहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दूँगा, न्यूक्लियर वेपन्स है मेरे पास तो मैं न्यूक्लियर से अटैक कर दूँगा। अब ये पता नहीं कितना सही है कितना गलत है कि पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो थ्रेटन अस फॉर द न्यूक्लियर वेपन अटैक। ये कोई मुझे तो कुछ कॉन्फिडेंस सोर्स नहीं पता कि क्या है। लेकिन ये चीज़ हुई है कि जिसको देखो वो बोल रहा है कि न्यूक्लियर अटैक कर दूँ, मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो मैं अटैक कर दूँगा। और हर कोई इसी रेस में लगा हुआ कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब मेरे पास हो, मेरे पास एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर वेपन्स का प्लांट हो, मैं बहुत पावरफुल बन जाऊँ। क्योंकि देखो जिसके पास न्यूक्लियर वेपन सबसे ज़्यादा है वही पावरफुल है। न्यूक्लियर अटैक मतलब ये हो गया कि सेकंड में यू आर अबाउट टू फिनिश ए कंट्री, ए स्टेट, ए सिटी। ये डिपेंड्स करता है कि वो कितना हैवी न्यूक्लियर वेपन यूज़ हुआ है वहाँ पे। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है कि हर कोई बोल रहा है कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन किसके पास है? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो कहाँ से है? सबको लगता होगा अमेरिका के पास है, चाइना के पास है, इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, जर्मनी के पास है, रशिया के पास है। तो फैक्ट किसी को नहीं पता कि किसके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये वीडियो में आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन किसके पास है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, अमेरिका की रैंकिंग क्या है, जापान की रैंकिंग क्या है। रैंकिंग देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप साथ में शेयर कर सकते हैं इसी वीडियो में। तो फाइनली लिस्ट अपने सामने है और इसमें आपको ये पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन्स किस कंट्री के पास है। तो सब लोगों को लग रहा होगा कि यूएसए के पास होगा या जर्मनी के पास होगा या यूके के पास होगा या फ्रांस के पास होगा। और चाइना को तो सपोर्ट किसी को डाउट हो गया नहीं कि चाइना के पास इतना कम न्यूक्लियर वेपन हो सकता है। तो रशिया है वो टॉप पे है पूरे वर्ल्ड में। रशिया के पास 5580 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इट इज़ मोर देन यूनाइटेड स्टेट्स, इट इज़ 10 टाइम्स मोर देन चाइना एंड इट इज़ मोर देन 30 टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है सबके लिए। क्यों रशिया को यूएसए या दूसरी कंट्रीज़ नहीं रोक पा रही हैं यूक्रेन पे अटैक करने के लिए? क्यों वो सीज़फायर नहीं कर रहा है, उसके पीछे यही सबसे बड़ा रीज़न है। बिकॉज़ रशिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, वो डरता नहीं है किसी से। सेकंड नंबर पे यूएसए है, 5044 नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है। थर्ड नंबर पे है चाइना, 500 ही हैं। तो रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के पास चाइना से बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उसके बाद में फोर्थ पे रशिया है विथ 290 नंबर्स। फिफ्थ पे यूके है जहाँ पे 225 नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है। सिक्स नंबर पे अपनी कंट्री आती है। वी आर दी इंडिया इज़ दी सिक्स लार्जेस्ट कंट्री इनटू द वर्ल्ड जिसके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। काउंट बहुत कम है लेकिन 172 ही है इंडिया के पास। पाकिस्तान सेवन्थ नंबर पे आता है, अपने से बहुत ही अंडर डेवलप कंट्री है। हम लोग हमेशा पाकिस्तान को बोलते हैं कि पाकिस्तान अपने से बहुत पीछे है हर चीज़ में, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स में पाकिस्तान अपने से सिर्फ 2 कदम पीछे है, ओनली 2 स्टेप्स। और वो भी कब आगे आ जाए पता नहीं। इसराइल के पास एट्थ नंबर है जिसके पास 90 वेपन्स है, एक छोटी सी कंट्री है इसराइल जिसके पास 90 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। नाइन्थ नंबर पे नॉर्थ कोरिया है जिसके पास 50 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये डेटा क्या बोलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो 90% जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो किसके पास हैं, यूएसए और रशिया के पास। ये बहुत बड़ी थ्रेट है पूरे वर्ल्ड को। कल को अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो नोबडी कैन बीट यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया बोथ। और ये एक दूसरे की बात भी नहीं मानते हैं कभी भी, बिकॉज दे बोथ आर सुपर पावर नाउ। तो लिस्ट आपने देख ली, फैक्ट्स आपने देख लिए, नंबर्स आपने देख लिए, रैंकिंग आपने देख ली।
तो इससे एक आइडिया तो मिलता है हम लोगों को कि जो अभी करंट में रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है, तो उसको कोई क्यों नहीं रोक पा रहा है। उसका रीज़न एक ही है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ज़्यादा है उनके पास में। उनके पास में जो बाकी वेपन्स है वो भी बहुत ज़्यादा है। रशिया किसी से दबने वाला नहीं है। इसमें एक फैक्ट और पता चला कि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स है और इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, लेकिन अपने पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो 172 ही हैं। हम कुछ ज़्यादा आगे नहीं हैं, ओनली 2 वेपन्स अपने पास एक्स्ट्रा हैं पाकिस्तान से। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जस्ट अवेयरनेस के लिए है, वायलेंस फैलाने के लिए नहीं है बिल्कुल भी। ये फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। थैंक यू सो मच। अपने कमेंट और अपने जो भी फीडबैक है वो ज़रूर शेयर करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करें लोगों को, ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।